हाँ जी, सेबेस्टियन सर अपना एक बार माइक चेक कर लीजिए। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? आपकी कम है आवाज थोड़ी सी। एक मिनट, अभी सुनाई दे रहा है सर? काफी कम है। हाँ नहीं, देखते हैं एक सेकंड। हाँ, फेसबुक पे लाइव कितना है? फोन को ऑडियो से कनेक्ट करूँ क्या? हाँ हाँ, वही गल लगे मैं। ठीक है, मैंने तो लाइव करी नहीं, नीचे क्यों जाना है इतना? इन कटना फोन कोई का ऑडियो कौन सा है इसमें कनेक्ट करूँ सर? मीटिंग आईडी तो दिया, बंद ही आपके पास गया नहीं, बंद कर। हाँ जी सभी सर, अब चेक कीजिए। फेसबुक बंद ही कर दूं? कंप्यूटर ऑडियो से ट्राई करता हूँ। अभी देखिए, सुनाई दे रहा है? हाँ जी अभी सर, हाँ ठीक है। आगे से काफी अच्छी है, लेकिन इससे बेटर हो सकती है, इससे बेटर। इससे बेटर एक्चुअली मुझे फोन से कनेक्ट करना पड़ेगा फिर। इससे अगर बेटर हो सके तो। हाँ तो मेरा कोशिश वही है सर, बट बिल्कुल नजदीक जाना पड़ेगा। अभी ठीक है? ओके। देखिए देखिए, सुनाई दे रहा है? ओके हाँ, अब मैं जोर से बोलता हूँ, ठीक है? आई टॉक लिटिल लाउडर। आप बोल अभी सकते ठीक हो है? जोर हाँ से, जी हाँ जी। हमें पता है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, बोलिए। ठीक 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 ठीक। तो सभी सब हम शुरू करने लगे हैं। हाँ जी। तो आज मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है शाही भाई से। तो सबसे पहले मैं शाही जी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। शाही जी 2009 से फिल्म इंडस्ट्री में है और इनकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है। पहले इन्होंने म्यूजिक वीडियोस की, फिर एड वीडियोस की, फिर एज एक्टर भी काम किया और उसके बाद इन्होंने एज डायरेक्टर भी काम किया। जी और इतनी जर्नी तो हम जैसे एक डॉक्टर लोग होते हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि किस तरह से इस जर्नी को चल शुरू करते हैं, किस तरह से उसको फॉलो करते हैं। तो शैली जी आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा ना। सारा आपने बता ही दिया, बस थोड़ा सा था। हाँ, जैसे कि आपने 2009 बताया, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पहले, हाँ कम से कम 2001 से कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ। वाह। 20-21 साल हो गए। तो बाकी बाकी तो हम जानते हैं सर उनके बारे में, अभी बहुत काफी मशहूर आदमी है। हमारे भी दोस्त है, तो हम जानते हैं अच्छी तरह। तो हाँ, बोलिए। 2009 से हम सेबी सर से सैबी। मिले। हाँ, और तो सेबी सर तकरीबन हो गया सर, अभी तो तकरीबन 11-12 साल हो गए ना। 12 नहीं सर, साल हो गए। 12 साल हो गया। हाँ। तो मुझे सैबी सर के साथ इंटरव्यू करने की भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि इतना बड़ा नाम है ना उनका अपनी सर इंडस्ट्री। वाकई सर, मेरा नाम है, पूरा नाम है सेबेस्टियन एंथनी कमला नायकम, लंबी नाम है ना। सही है सही है है सही। कि नहीं? हाँ तो काफी लंबी नाम है, तो लोग पूछते हैं कि इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों रखा है। अरे नहीं नहीं सर, नहीं, नहीं सर, मिस्टर होता है। आपका एक होता है मेरा नाम, फिर मेरे डैडी का नाम, फिर होता है घर का नाम, फिर होता है दादा दादी का नाम, सब रखना पड़ता है। लेकिन इंडस्ट्री में आपने बहुत बड़ा काम किया है। अरे नहीं सर, मेरे से भी बहुत ज्यादा लोग हैं, मैं तो सबसे छोटा इंसान हूँ, जो कम पंजाबी की से कम सब, फिल्म में किया। पंजाबी की पंजाबी सब वो, हाँ, सबसे बड़ी बड़ी फिल्में है। हाँ एकम, हशर, कबड्डी, काका, ये है ना पंजाबी की, मतलब जो टॉप रैंक मूवीज हैं, इनके डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का जो सेहरा जाता है वो सेबेस्टियन सर को जाता है। आज के जो बहुत बड़े स्टार हैं, बब्बू मान जी। बब्बू मान जी। 2 फिल्में उनकी हैं जो बड़ी बिग हिट फिल्में हैं, हशर और एकम। एकम में हम मिले थे सभी सर। जी जी, एक में और मिले थे। जो हमारे अभी पंजाबी इंडस्ट्री के एक्शन किंग हैं देव खरौड़, उनकी कबड्डी एक मोहब्बत, और दूसरी काका जी, वो भी आज के बहुत बड़े एक्शन स्टार माने जाते हैं। और सभी सर अपने बारे में बताओ। हमारी बातें तो जितनी बार भी होती हैं सारी ये काम की वजह से, काम के सिलसिले में ही होती रहती हैं। तो थोड़ा अपने बारे में शुरू से बताओ, कहाँ जन्म हुआ, कैसे, हाँ मतलब सर, पढ़ाई और ये सब। एक्चुअली है सर कि मैं अ, मेरा माँ और पिताजी दोनों दोनों स्टेट के थे, केरला और तमिलनाडु बॉर्डर की पैदाइश में।
ठीक है, जी ठीक है, फैमिली दोनों तरफ है, मतलब मैं दोनों लैंग्वेज बात करता हूँ, हम्म, ठीक है, केरल का भी बात करता हूँ और मलयालम भी बात करता हूँ, तमिल भी बात करता हूँ, ठीक है। सो हमारे जन्म हुआ छत्तीसगढ़ में, पिताजी वहाँ काम करते थे, रेलवेज में काम करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जी तो वहाँ पे जन्म हुआ बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, अभी जो छत्तीसगढ़ बोलते हैं ना वही है, जी जी ठीक है। तो वहाँ से हम कुछ 1 डेढ़ साल पिताजी के साथ रहे, फिर वहाँ से पढ़ाई की वजह से मुझे गांव आना पड़ा, गांव मतलब कन्याकुमारी आना पड़ा, जी ठीक है, मेरे नाना नाना जी के पास छोड़ा गया था। तो 2 साल से मैं उन्हीं के साथ रहा, 15 साल तक, ठीक है, मतलब बचपन पूरा उधर ही गया मेरा, टिल टीनेज, शुरुआत से लेके 10वीं तक मेरा पढ़ाई सब बॉयज स्कूल में हुआ, यू नो, कोई एजुकेशन नहीं था, ओनली बॉयज, मतलब वहाँ गलती से भी एक भी लड़की नहीं दिखती थी अंदर। तो हमें बिल्कुल लड़कियों के साथ कैसे बात करना, कैसे बिहेव करना कुछ नहीं आता, ठीक जी है। जी हम हमारी बहन लोगों के साथ थे, बाकी रिश्तेदार फ्रेंड्स वो आता था, लेकिन एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग होता है क्या है कि जब आप को एजुकेशन में रहते हैं बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, वो नहीं था मेरे लाइफ में, जी ठीक है। उसके बाद पता चला कि हमें डैडी ने वापस बुला लिया, बोला कि इधर आके पढ़ो। जी तो सर बचपन में बहुत अतरंगी था, शरारती थे, ठीक है। शरारती थे। हाँ, तो ऐसा है कि लड़कियों नहीं थी क्लास में, तो पहली बार 11वीं में लड़की के साथ पढ़ाना शुरू कर दी, ठीक है। तो होता है ना कुछ तो होता है, यू जी नो, सामने पहले रो में लड़कियां रहती थी, पिछले रो में लड़के, फिर बाद में पीछे वापस लड़के लड़कियां फिर लड़के, ऐसा जी साथ में, मतलब एक एक रो में रहते थे हम लोग, जी ठीक है। तो शरारती सब की, पढ़ाई वढ़ाई किया तो समझ में नहीं आया कैसे मतलब बिहेव कर दिया जाए, तो सबसे बहुत बहुत दूर से लोग देखते थे मुझे कि मुझे बात करना नहीं आता, ढंग नहीं होता है, कैसे बात करना है, ठीक है। उसके बाद हम गए कॉलेज, ये शरारती बढ़ती गई, ठीक है। 1 साल कॉलेज होने के बाद कॉलेज से फेंक दिया गया मुझे, ठीक है, जी थ्रोन आउट फ्रॉम द कॉलेज, जी ठीक है सर। ये हुआ था तकरीबन 1984 85 86 वो टाइम पे, जी ठीक है। तो कॉलेज में से पढ़ते वक्त तब तक हमें कुछ ये नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कभी हम ये नहीं समझते थे कि मतलब फिल्म लाइन आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म लाइन टैबू माना जाता है, यू नो, सर फिल्म लाइन थोड़ा के लोग थोड़ा गंदे हैं। सैबी सर थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ आपको। हाँ जी, बोलिए बोलिए। डायरेक्टर के विजन को अपनी हाँ जी, आंख से दिखाने वाले डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, हाँ जी, हाँ जी। कॉलेज के टाइम में कभी फिल्में देखने गए? हाँ सर, वही, तो उसी टाइम पे ना पहली बार बोला गया कि एक फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक। क्या बात है। हाँ, तो बोले कि वो फिल्म नहीं देखना है, गंदी फिल्म है, जी जो भी देखता है प्यार में गिर जाता है और खराब हो जाता है, जी बस इतना ही बोला गया था। तो हम 3 4 लड़के थे, तो सोचा है कि क्या यार ये सब चीजें, सब लोग अच्छे बोल रहे हैं कि हमने अपने माँ बाप कितने बोलते हैं कि मतलब मत जाओ देखो मत, मना करते हैं। जी तो हम लोगों ने एक दिन छुट्टी मार के जाके देख लिया, किसी को बताया नहीं, हम लोगों ने देखा, ठीक है। तभी अच्छा लगा, फिल्म तो अच्छा लगा हमें, काफी अच्छी फिल्म थी, आमिर खान अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, साथ में उनका एक्ट्रेस भी अच्छी काम कर रही थी, जूही चावला जी, बहुत बढ़िया रहा। उसके कहीं बाद कहीं वहीं से तो चस्का नहीं लगा? नहीं सर, वहां कभी भी चस्का नहीं लगा, अच्छा। क्योंकि फिल्म सिर्फ फिल्म के बारे में दिखते थे ना हम लोग, ओके। कि सिटी बजाओ, जी यू नो, आवाज करो, जी पत्थर फेंको, पैसे फेंको, यही था, जी या स्क्रीन के सामने बैठ के देखते रहो क्या हो रहा है करके। जी इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे नहीं लगा कि आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स फोटोग्राफी, जी ठीक है। तो एक बार हम कॉलेज से निकले, थ्रोन आउट होने के बाद, तो जी घर पे बता दिया गया कि तुम वापस तुम्हारे नाना नाना जी के पास चले जाओ, वहां पे पढ़ाई करो, ठीक है। तो हम गए अपने नाना नाना जी के पास, वहां भी बैठ नहीं पाए, मुश्किल था, क्योंकि अतरंगी तो थे, ठीक है। तो उसके वजह से बहुत परेशानी आई,
घर पे? सर थोड़ा सा हाँ जी, पीछे बोलिए। जाता हूँ, फिर पीछे जाता हूँ थोड़ा। हाँ, बोलिए। कहीं कभी ऐसा हुआ बचपन से जवानी में आते आते, टीनेज में आते आते, हाँ जी। कभी फिल्म देख रहे हो, पीछे से मतलब पेरेंट्स ने आके पकड़ा, या मतलब कॉलेज स्कूल से बंक कर रहे हो, नहीं गए हाँ, तो पकड़े गए, ऐसा कुछ? सर हुआ था। वो क्या होता था कि पहले हम लोग कंबाइंड स्टडीज करते थे, जी मतलब 3-4 लड़के मिलके एक घर पे। जी एक बार ऐसे हुआ कि एक हमारे दोस्त थे, उनके घर के परिवार के सब लोग गांव गए थे। तो जी बोल के गए कि बेटा अकेला है, 2 बच्चे थे उनका, 2 बेटे, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, भाई बहन। जी तो बोलते थे कि तुम लोग साथ में पढ़ा लिखा करो तो अच्छा होगा, हमें आने के लिए 5-6 दिन लगेंगे। काफी बड़े ऑफिसर थे रेलवे में। तो हम लोग क्या करते थे, रात को घर पे बोलते थे कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग, उनके घर पे जाते थे। वीडियो लाइब्रेरी होता था वो जमाने पे, ठीक है, वीडियो लाइब्रेरी से फिल्में लेते थे, ठीक है, उनके घर पे डाल के वीसीआर में डाल के हम लोग देखना, मतलब पढ़ाई नहीं करते थे, रात भर फिल्म देखते थे, ठीक है। 3-4 बजे उठ के अपने अपने घर पे आ जाते थे। तो ये 1-2 दिन चलता रहा। जी तीसरा दिन जब हम लोग करते होते, मालूम है ना आपको रेलवे क्वार्टर्स कैसे रहता है, काफी बड़ी आंगन रहती है, घर एकदम अंदर रहता है, काफी लंबा चलना पड़ेगा। कुत्ते जी उत्ते होंगे तो भी भोगते नहीं, सुनाई नहीं देगा घर के अंदर। जी एक बार पता चला कि अचानक लाइट जली, सब भागने लगे, 10-15 लड़के। मैं पकड़ा गया। तो बोलते हैं कि तुम यही करते हो पढ़ाई के बारे में? तो वैसे ही बहुत बार पकड़ा गया हम लोग, एक बार नहीं 3-4 बार पकड़ा गया। क्योंकि जो हम लोग लाइब्रेरी से लेके आते थे अपने अपने पिताजी के नाम पे या अंकल के नाम पे, उनके नाम पे लेके आते थे, ये सारी पोल खुल गई थी एक बार पकड़ने के बाद। तो ये सब किया है, लेकिन सर कभी ये नहीं सोचा है लाइफ में कि हम फिल्म लाइन में आएंगे। जी। तो फिर कभी नहीं सोचा। कैसे आना हुआ सर आई फिल्म कैन से लाइन? दैट फिल्म लाइन एक्चुअली हुआ क्या है कि वो एक एक्सीडेंट था सर। जी ठीक है। तो जब मैं अ, बस्तर से निकला, छत्तीसगढ़ से निकला पढ़ाई के लिए, घर गया था, गांव गया था। गांव में ऑलमोस्ट 1 साल तक गुजारा मैंने, ठीक है, पढ़ने के चक्कर में। जी उधर भी कुछ हो नहीं पाया। तो हमारे मामा थे बम्बई में, उनका काम था लाइट हायर करना, लाइट का वेंडर, जो लाइट देते हैं ना फिल्मों में, जी वो काम करते थे। काफी बड़ा आदमी थे, ज्यादा लाइट थी उनके पास। तो उन्होंने बताया कि आप क्यों इधर नहीं आते बम्बई में, पढ़ाई भी करो, बचा हुआ जो भी 2 साल है वो भी खत्म करो, वेस्ट मत करो, साथ में तुम थोड़ा काम भी करो। काम भी करो। वैसे भी मेरा बहन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में गुजरती है, तो आप थोड़ा काम करो तो मैं तुम्हें पगार भी दूंगा। ठीक है, 1987-88 में उन्होंने 3,500 रुपया पगार दी सर, ऐसे, क्योंकि मामा थे, जी मुझे पढ़ना भी है और उनके कंपनी में काम करना, ठीक है। जी तो पहली बार मैंने उधर आया तो तभी मालूम गिरा कि फिल्म क्या होती है जी ना। मैं कभी लाइट वाले के साथ जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, देखता हूँ, तो हमारे अपना तो पढ़ाई उतना नहीं है ना। जी ये बड़ी बड़ी कैमरा दिखता था, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मुझे क्या लेना देना है कि नहीं, मुझे देखभाल करने के लिए मेरे मामा था, एक बाइक दिया था, पेट्रोल देता था, पॉकेट मनी देता था, उसके अलावा 3,500 रुपया पगार भी देता ये था। पॉकेट मनी के लिए ही था कि मतलब कुछ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, या मतलब उसमें कुछ काम अच्छा लगने लगा? नहीं सर, कभी भी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। तभी मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि सर खाना पीना होता है घर पे, ठीक है, और पॉकेट मनी मिल जाता है, जी अलग से खर्चा हो जाता है, ठीक है, फिर पगार भी अलग से मिलती है, जी ठीक है, किसी को कुछ पैसा नहीं देना, एवरीथिंग इज फ्री फॉर। जी। बहुत ही खुश था मैंने 1-1.5 साल। कुछ फिर ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि जिस बंदे के, आप जिस एक्टर के मतलब आप फैन थे, उसके साथ काम करने का मौका मिला? हाँ सर, ये तभी हमारे हमारे और एक अंकल है, ठीक है, मामा जी, दो जी मामा है मेरा। दूसरा मामा जब उधर ईरान इराक वॉर चल रहा था तो उनको बम्बई वापस आना पड़ा, जी इराक छोड़ के आना पड़ा उनको। ठीक है, आने के बाद हम लोग छोड़े नहीं उनको, उनको बोले कि आप इधर ही रहो, अपना तो धंधा है, आप धंधे संभालो, ठीक है। वो आने के बाद हम दो थे एक ही टेबल पे, मैं भी धंधा संभालता था, साथ में मेरा दूसरा मामा भी संभालता था। उनका कहना था कि बेटा तुम बहुत ही कम उम्र के हो, 17-18 साल, यू नो टाइम वेस्ट क्यों करते हो, वैसे भी तुम किसी कैमरामैन के साथ चले जाओ,
थोड़ा वो सीखो, नयापन है, फोटोग्राफी सीखो, आगे कुछ बन सकते हो। तो मैंने बोला क्या आराम से मैं बैठ के खाना खाने से आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? तो बोला नहीं बेटा, अभी तुम्हारा उम्र है ना, सीखने का उम्र है, तुम सीखो। फिर उन्होंने जबरदस्ती मुझे वहां से पुश करना शुरू किया। तो एक टाइम ऐसा आया कि मिस्टर किरण देवन, आपने सुना होगा, जो मैंने फिल्म देखा था 85 86 में, बोला था ना, कयामत से कयामत तक, हाँ उसी का डीओपी है। ठीक है, जी मुझे नहीं मालूम था वही डीओपी करके, क्योंकि जी। मैंने देखा तो है लेकिन आई डोंट रिमेम्बर वैसा बहुत एक बड़े, पर्टिकुलर आदमी। क़यामत से क़यामत, वो करण करण सर, करण देवांश। किरण किरण देवन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ किरण। किरण देवन, तो वो बहुत ही बड़े कैमरामैन थे। जोधा अकबर और ये हाँ सब जी, वो बहुत बड़ी फिल्में की हैं। वाह, खेलो जी जान से, हाँ, जोधा अकबर। वन ऑफ द बिग कैमरामैन इन इंडिया, सबसे अच्छे। तो उनका शादी हो रहा था 1989 90 में। तो हमारे मामा ने बोला कि तुम चले जाओ, गिफ्ट दे दो, और साथ में उनको पूछ लेना कि काम पे मैं आ सकता हूँ कि नहीं करके। भाई हम तो गए, एकदम नॉर्मल जो आप घर पे कैसी पैंट पहनते हो, ओके, ऐसे स्लीव शर्ट पहना, उसको फोल्ड किया, नॉर्मल पैंट पहना, फॉर्मल पैंट, जूता नहीं पहनी, चप्पल पहना। जो हमें क्या मालूम कि बड़े आदमी बड़े हस्ती के मतलब शादी पे जाने वाले है ना। तो हम गए, बहुत बड़ी गार्डन थी, वहाँ हो रहा था। तो जाके मुझे जाते ही साथ कुछ अजीब से लगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग दिख रहे थे, सब फिल्म वाले, कुछ पहचान में नहीं थे। तो मैं सीधा गया उनके पास, क्योंकि उनको उनका चेहरा पहचानता था, बताया गया कि यही चेहरे वाला है, उनको जाके मिलना। तो सीधा गया उनके पास, गया उनको गिफ्ट दिया, बोला कि हाँ तुम कहाँ से आए? तो हम बोला फलाना फलाना आदमी से आए। अच्छा तुम्हारा मामा को क्या हुआ? तो बोला कि उनका तबीयत खराब था, तो इसलिए मैंने आना पड़ा। तुम क्या करते हो? तो मैं पढ़ाई करता हूँ सर। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मामा ने बोला था पूछने के लिए, अभी मौका है, पूछ लेते। तो मैंने पूछा सर मुझे फोटोग्राफी सीखने का। हाँ ठीक है, आ जाओ, परसों से फोटोग्राफी सीखने के लिए हमारे पास आए। ठीक है, ये ऐसे हुआ था, मतलब विदाउट एनी दिस थिंग, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद वो बोले कि खाना वाना खा लो बेटा, तुम चले जाओ बाद में। तो मैं खाना वाना खाया, अंकल का गाड़ी की मैं ड्राइवर लेके वापस घर पे आ गया। 3 दिन के बाद वापस उनका फोन आया मेरे मामा जी के पास, हाँ तुम वो लड़के को भेज रहे हो कि नहीं? तो बोला हाँ भेज रहा हूँ। ऐसी शुरुआत हुई थी। ठीक है, मैंने कहीं नहीं गया, किसी फोटोग्राफी नहीं सीखी। ठीक है, फोटोग्राफी सीखी मतलब क्या है कि जो भी मैं फोटोग्राफी करता था, मेरे मामा ने मेरे को छोटे कैमरे दिए थे, 8 mm रील वाला कैमरा, हॉट शॉट। सभी भाई, और कौन कौन से बड़े डीओपी के साथ आपने असिस्ट किया, कितना टाइम किया? सर मैंने एक ही बंदे के पास असिस्ट किया, वही किरण देवन के पास, कितने टाइम, मैक्सिमम कितने टाइम तक? तकरीबन 17 साल, क्या बात, क्या बात। 17 18 साल उन्हीं के पास था। बहुत लंबा समय। ठीक है, क्योंकि अभी जो भी मैं आपके सामने हूँ, जी उनके बदौलत है। क्या, बदौलत है भगवान की कृपा के से, मतलब जरिया वो थे, तो वो नहीं होते थे मैं नहीं होता था। हम लोग कह देते हैं कि आदमी की सक्सेस है, हम सक्सेस को देखते हैं, हाँ पीछे जो ले, स्ट्रगल है। लेकिन उस 17 साल की स्ट्रगल इनके केस में है ना, जी जी और उसके पीछे जो उनकी चाहत उससे पहले शुरू हुई जी ना, उस वो हम नहीं देखते हैं बिल्कुल। ना, इन्होंने कितना लंबा समय उसके लिए काम किया हुआ है। जी जी वो मैं एक खुद के लिए लेता हूँ, सभी के लिए भी, कि जब भी हम सक्सेसफुल होते हैं तो वो वन डे का प्रोसेस नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ी आपकी सफरिंग, बहुत बड़ा हार्ड वर्क, जो स्लीपलेस नाइट्स होती हैं ना, वो आपने जो दी होती हैं ना, जो सोसाइटी को चेहरा दिख रहा होता है वो तो सक्सेसफुल पर्सन का दिख रहा होता है। नहीं सर आजकल एक्चुअली, ये भी धारणा है सभी सर के, डिग्री करो, मास्टर डिग्री करो, हाँ, उसके बाद में अपना एक्सपीरियंस हाथ में लो और मतलब ऑफिस ऑफिस घूम के उसके लिए ट्राई करो, काम के लिए, जॉब के लिए। लेकिन वही आपने, आपकी वो साधना थी 17 साल पूरे। ठीक है, ये वो इंडस्ट्री है, 1 साल 2 साल काम करने के बाद नाम का एक टैग लो और जंप कर जाओ किसी प्रोडक्शन हाउस में, सर मैंने उस बड़े डायरेक्टर के साथ, उस बड़े डीओपी के साथ काम किया है, तो मेरे को काम चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं कभी मन में है?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारी फैमिली के हालात भी ऐसे थे, क्योंकि पिताजी एक ही आदमी कमाना, उनका रेलवे से ज़्यादा पगार नहीं होती थी। जी अभी वो चाहते थे कि हम भी रेलवे में कुछ काम करें, जी वही 9 to 5 टाइप। तो मुझे वो पसंद नहीं था, 9 to 5 टाइप। जी ठीक है, वो मुझे पढ़ाना चाहते थे कुछ और, जी मैं चाहता था टेक्निकल। तो दोनों में क्लैश होती। जी ठीक है, तो ये सब मतलब बहुत ही कंफ्यूजन था मेरे पास, क्या करूं क्या नहीं करूं। हम्म, अचानक ये मिला तो मैं पकड़ लिया उसको। जी। ठीक है, अभी फोटोग्राफी तो सीखनी है। ठीक है, तो सर तब गया। इंडिपेंडेंट जो पहला खुद का प्रोजेक्ट एज हम्म, ए डीओपी, ठीक है, वो कब कब किया और कैसे मन बना कि अभी खुद का करना है? हाँ, ये हुआ ऐसा है कि सर कि मैं ऑलमोस्ट आई कैन से ऑफिशियली मैं बोल सकता हूँ कि 1989 से लेके किरण जी को ज्वाइन किया। ठीक है, एज अ नॉर्मल असिस्टेंट। मैं उनका 13वां असिस्टेंट था, जी 13th असिस्टेंट। जी ठीक है, जी तो मुझे मेरा काम क्या होती थी कि जब शूटिंग होता है तो एक कोने में खड़े रख के देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस सवाल जवाब नहीं करना है किसी को। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है करके। डाउट होगा तो किसी न किसी सीनियर को जाके पूछना, भैया वो क्या है। ठीक है, तो रैगिंग होता है ना कॉलेज में, वैसे ही मुझे होता था। जैसे कि मैं जाके पूछूं की लाइट होती क्या है, तो वो होता है कि चाबी, चाबी के ऊपर जो लाइट आता है वही की लाइट है। जी तो टेक्निकल टर्म्स मुझे ऐसे मतलब रैक करते थे वो। जी लेकिन जब वो काम करते हैं ना, की लाइट यहाँ से लगाओ, फिल लाइट यहाँ से लगाओ, बैक लाइट वहां से लगाओ, तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी आने की वजह से ना तो मैं समझ जाता था कि मतलब पीछे से जो लाइट आती है वो बैक लाइट है, जो मेन लाइट होती है वो की लाइट है। ये सब सीखने के लिए बहुत टाइम लगा सर मुझे। हम्म, ऑलमोस्ट 2 इयर्स तो मैं ऑब्जर्व करते रहा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया। तो एक दिन मुझे बॉस ने बोला कि तुम क्या मतलब कुछ तो करते नहीं हो, हर दिन तो आते हो, ये सब देखते हो। तो उन्होंने बोला नहीं सर, मैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी में, ब्रिटिश लाइब्रेरी बॉम्बे में जो है, उधर मैंने मेंबरशिप लिया है। आप लोग जो टेक्निकल टर्म्स बात करते हो ना, उधर का पुस्तक लेके मैं पढ़ देखता हूँ क्या है, हम्म, मीनिंग क्या है। तो जी होता है बहुत अच्छी बात है। तो वैसा वैसा थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, एक तरफ देखता था एक तरफ पढ़ता था। उसके बाद एक बार बोला उन्होंने कि तुम खाली रहते हो ना, मेरे पास ही आते हो, बाकी कुछ करते हो? मैं बोला नहीं, अंकल का टेबल वर्क में थोड़ा काम करता हूँ। तो एक काम करो, मैं तुम्हें फिल्म मेकिंग सिखाता हूँ, मेरे पास आ जाओ। बोला ठीक है सर, पहुंचता हूँ आपके पास। तो वैसे उनके पास ज्वाइन हुआ। मतलब मेरा काम क्या था सर कि मुझे असिस्टेंट का काम सीखना है, उनका प्री प्रोडक्शन करना है, हम्म, उनका पोस्ट प्रोडक्शन करना है सर। जी तो शुरुआत मैंने की असिस्टेंट और पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब जो भी टेप होती थी वो जमाने पे बीटा और डिजी बीटा थे, और ट्रांसफर करना पड़ता था हम लोगों को लो बैंड हाई बैंड के लिए। ठीक है, यूमैटिक पहले, उससे ल्यूमेटिक पहले टेप्स थे। यूमैटिक होता था, हाँ, उसके बाद बीटा तो डिजी बीटा। हाँ, तो जो मैं जब ज्वाइन किया था तब मेरे हाथ में बीटा और डिजी बीटा आया था। अभी जी बीटा होता तो भी उसको एडिट करने के लिए हम हाई बैंड में ट्रांसफर करना है। जी ठीक है, मेरा काम ये रहता था कि शूटिंग खत्म होने के बाद वो बीटा लेना है, और जितना यूमेटिक टेप से वो भी लेना है, सीधा टाउन जाना है। टाउन मतलब मैं, हमारे ऑफिस बांद्रा में रहता था, हमें जाना था एयर इंडिया की तरफ, ऑफिस की तरफ, ओबेरॉय टावर्स के पास। वहां जाके ट्रांसफर करनी है। तो ये सब करते मैं वापस आते वक्त रात को 3 बज जाएगी। 3-4 बज जाती थी। फिर वापस आके ऑफिस में सारे चीज छोड़ना है, फिर जाके सोना है, 2 घंटे के बाद वापस उठना है। ये सारे सामान जो भी ट्रांसफर किया ये लेके मुझे एडिटिंग स्टूडियो पहुंचना है दूसरे दिन, 7-8 बजे जाना है। तो ये थोड़ी दिन तक ऐसे ही करता रहा मैं। उस जमाने पे एक एडिटर हुआ करते थे, उनका नाम है राजू हिरानी, आप जानते अरे होंगे, क्या बात है, बहुत बड़ा editor। मुन्ना भाई एमबीबीएस, आपका हाँ, कनेक्शन भी बहुत हाँ, बहुत तो बड़ा topic वो था। मोस्टली 90% जी किरण जी का जितना भी एडवर्टाइजिंग फिल्म होता था वो वही करते थे, एडिटिंग करते थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मुझे उनको देना है। जी तब उनका एडिटिंग स्टूडियो जाता था, वो बोलते थे कि अरे तू क्या करता है, तू आके सो जाता है ना, रात को 3 बजे आता है इधर आके स्टूडियो में सो जाता है। तो सोचा एक काम करो, नींद नहीं आई तो स्टूडियो आ जाओ, मशीन ऑन करो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे ट्रांसफर करना है और कैसे असेंबल करना है। तो उन्होंने मुझे असेंबलिंग दिखाई, हाई बैंड का असेंबलिंग दिखाया। ही वॉज द फर्स्ट
मतलब एडिटिंग में वो मेरा ट्यूटर थे। तो उसके बाद मैं दिन भर बैठा रहता था उनके साथ में। जी, फिर बॉस आते थे, उनका एडिटिंग होता था, फिर फाइनल होते थे, सब कुछ होने के बाद फिर बॉस के साथ में जाता था वो टेप लेके अपग्रेड करने के लिए, मतलब बीटा में ट्रांसफर करने के लिए। फिर बीटा में जाता था, वहां पे भी बैठे रहता था अंदर एडिटिंग एडिटर के साथ, बॉस के साथ। कभी बॉस बोलता है कि तुम एडिटर के साथ बैठो, मैं चला जाके आया। कभी वो चले जाते थे, फिर फोन करके पूछते थे भैया कहाँ तक पहुंचे तुम लोग। तो थोड़ा थोड़ा करके एडिटर्स और रिकॉर्डिस्ट इनके साथ अच्छे ट्यूनिंग बन गई थी। वो टाइम पे किरण साहब ने और भी एक किया था, उन्होंने उनके ऑफिस में मुझे अच्छा एक जगह दिया, प्रोडक्शन मैनेजर का काम, अच्छा। मैनेजिंग द होल कंपनी। ठीक है, जी, तो पेमेंट देना, खर्च करना, वो सब मेरे हाथ में था। सब तो मुझे लाइन होना पे। जरूरी है, ठीक है, अंदर ही होना जरूरी है, तो मेरे पास टाइम नहीं मिलती। जी, तो लोग बोलते हैं कि सर ये ऐसे जो टाइम होता है ना, उसको लोग बोलते हैं कि स्ट्रगलिंग पीरियड। इट इज नॉट अ स्ट्रगलिंग पीरियड, इट्स अ लर्निंग पीरियड। ठीक है, आप जितना आराम से पढ़ोगे उतना आराम से बाद में जाओगे। ठीक है, बरोबर। जितना जल्दी पढ़ोगे उतना जल्दी निकल जाओगे। तो मुझे बताया गया कि तुम सब कुछ सीखो, तुम्हें कैमरामैन बनना है, वाकई ठीक है, लेकिन तुम एडिटिंग भी सीखो, साउंड रिकॉर्डिंग भी सीखो, और प्री प्रोडक्शन भी देखो। मतलब कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, वो भी सीखो। ऐसा करके मैंने कम से कम 15 साल उनके बाद ये सारे किया तीनों। बहुत ठीक है, बड़ी बात बोली। जी, 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 ऐसा ठीक है सर। उसके बाद मैंने अलग, जी, वो भी एक कहानी है सर, वो भी एक अलग तरह की थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पास से निकलूं। तो ऐसे एक मोहब्बत आई एक बार कि खुद ही बोले कि यार तुम मेरे छत्र छाया के नीचे कब तक खड़े रहोगे, मैं तो बरगद का झाड़ हूँ, यू नो वो शैडो के अंदर खड़े रहेगा तुम, मतलब ऊपर नहीं आ पाएगा, बाहर निकलो, अच्छा काम सर, ढूंढो। थोड़े टाइम के लिए आपको जी बोलिए। फिर पीछे लेके जाता हाँ हूँ। जी, हाँ। आपने किरण सर के, बहुत बड़ा नाम है उनका जी एज ए डीओपी, जी आज भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जी। जितना टाइम आपने उनके साथ काम किया, कितने असिस्टेंट आपके टाइम से आके उनके साथ चले गए और उनका नाम यूज करके आगे निकले? सर गिनती तो बहुत ज्यादा है, 100 के ऊपर होंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो भी आता है 2 महीना 3 महीने के लिए काम करता है, उनका नाम लेने के लिए, जी, मैंने किरण जी के पास काम किया था। जी, लेकिन मैं वो किरण जी के पास ऐसा था कि सर मैं एक्चुअली एक्सटेंडेड फैमिली था, मतलब वो एक बेटे की तरफ मुझे मानते थे। जी, सारे हक थे मेरे पास, कंपनी के सारे हक, मैं कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे इंसान थे। आई कैन से लाइक प्राउडली, ऑलमोस्ट लाइक मेरा एक बॉम्बे में एक फादर थे, पिताजी की तरफ, मुझे देखभाल करना ये 15-20 साल, कंप्लीटली एवरीथिंग, A to Z मेरे बारे में उनको मालूम है, और उनके बारे में A to Z मुझे मालूम है। तो पहला पहला जो इंडिपेंडेंट काम, उसके लिए कितनी दोबारा स्ट्रगल करनी पड़ी, कितनी, या हाँ मतलब सर। इजीली काम मिल गया? जी, ये हुआ था सर कि एक 2001 में मेरा शादी हुआ। ठीक है, दैट टाइम आई वाज 31 ईयर्स ओल्ड। तब तक मुझे मिलता था असिस्टेंट के तौर पे, बहुत पैसे मिलते थे। जी, जब मैं शादी हो रहा था तब मेरा असिस्टेंट का पेमेंट था, चीफ एसोसिएट असिस्टेंट, 8,000 रुपीज पर शिफ्ट, मतलब 8 घंटे के लिए 8,000 मिलता था मुझे। जी, ठीक है, अच्छी मतलब पगार था। लेकिन किरण जी का खुद का कमर्शियल फिल्म करते थे, टीवी कमर्शियल करते थे। जी, तो कैसे भी करके वो 10-15 दिन तो काम करते थे। तो 10-15 दिन काम मतलब हो गया ना, 80 देन 40, तकरीबन 1.25 लाख मिल जाता था। जी, शादी होने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम लगा, क्योंकि किरण साहब ने उनके पुरानी गाड़ी मुझे दिया। ठीक है, अभी गाड़ी मेंटेन करनी है, गाड़ी के लिए मैंने लोन लिया था, वो लोन भरनी है। ठीक है, घर लिया, घर का लोन भरनी है, मतलब रेंट भरना है, वो भी बांद्रा जैसी जगह पे ज़्यादा महंगी है, और मेरा खुद के खर्चे भी ज़्यादा थे। तो ये सब सोच के उनको बोला सर मेरा तो अभी 15 साल 20 साल के ऊपर हो गया, तो एक काम करो, आपके पास जो काम है ना, तो छोटे छोटे काम होता है, वो मुझे दिया करो, मैं सीख लूंगा ना। मैं भी करूंगा। तो उन्होंने बोला बेटा देखो, कुछ बैकग्राउंड चाहिए तुम्हारे, यू नो जैसे कि तुम्हारी तरफ से कोई
तुम्हारे अंकल हो, डैडी हो, कोई भी, कोई खानदान वाले फिल्म लाइन में लिंक होगा तो तुम्हारे बाहर निकलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम एफटीए से नहीं हो, सब कुछ मेरे से सीखा है तुमने, तो मैं पुश नहीं कर सकता तुम, बिल्कुल क्योंकि ऐसा कोई मौका आएगा तो ही कर सकता हूँ, है कि नहीं। बिल्कुल। अभी मेरा काम मैं करता हूँ, मैं कैसे बोलूँ कि मेरा काम के लिए सेबेस्टियन को लेके जाओ, है ना। तो मैं समझ गया, फिर भी बोले कि तुम कोशिश करो, जाके बाहर बहुत कोशिश करो, पूछो, काम ले लो, और चाहिए तो मेरे फिल्म से 2-3 फिल्म का नाम ले लो, जाके बोलो कि ये मैंने किया, ऐसा बोल के तुम काम ले लो। फिर उन्होंने बहुत बड़ी पुश की, तो मैंने पूछना चालू किया, कब से लेके, जब 31 ईयर से लेके शादी हुआ तब से लेके कम से कम 5 साल में सबको पूछता रहा, मतलब 35 साल तक मैं पूछता रहा, भैया मैंने काम किया इनके साथ, मैंने ये किया, मैंने कैमरा वर्क किया, ये मेरा काम है। वो बोलते थे नहीं भैया, अब इतने बड़े आदमी के साथ तुम काम करते हो, तुम जो भी करोगे उसका नाम जाता है, तुम तुम्हारा खुद का काम दिखाओ। जी ठीक है, वो मेरे हाथ में नहीं थी खुद के काम। मैंने कैमरा ऑपरेट किया उनके साथ, मैंने डीओपी बन के काम किया, मैंने असिस्टेंट बन के काम किया, बहुत सारे किया, तकरीबन उनका खुद का कंपनी में 250 के ऊपर एडवर्टाइजिंग फिल्म उन्होंने किया हुआ था। ठीक है, वो खुद ही 500 फिल्म एडवर्टाइजिंग फिल्म के ऊपर काम कर चुके थे बाहर के लोगों के साथ। तो मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 750 फिल्म हो गया, टीवी कमर्शियल्स, कमर्शियल फिल्म, ठीक है, टीवी कमर्शियल्स। तो ये सब होने के बाद भी मुझे लगा कि अरे अभी भी टाइम है, प्रॉब्लम है। तो प्रॉपर से एक बार जाके पूछा उनको, सर ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई मान नहीं रहा है कि मैं मतलब आपके लिए ऐसा ऐसा काम किया। तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, बोल तेरे को ही टैकल करना है, तुम्हें टैकल करके तुम्हें आगे आना है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो चलता रहा, तो एक बार उन्होंने खुद बताया कि तुम करना चाहिए, तुम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजर हो, मतलब तू प्रोड्यूसर बन सकता है, तू बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव है, वो भी कर सकता है, पोस्ट भी तुम्हें अच्छी तरह ज्ञान की है, ठीक है, कैमरा के बारे में भी अच्छा ज्ञान है। जी तो मेरे ख्याल से तुम ये छोड़ दो, कैमरामैन बनने का बात छोड़ दो, जी प्रोड्यूसर बन जाओ, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव बन जाओ, या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन जाओ, ऑनलाइन प्रोड्यूसर बन जाओ, या जी पोस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर बन जाओ। मतलब ये सब जानकारी तुम्हें है, अभी कैमरा वर्क करना है करके क्यों, मतलब ये एक टांग में क्यों पड़ा है ना, मुश्किल। तो उन्होंने क्या किया, वो बात और एक असिस्टेंट को बताई, तो दूसरा असिस्टेंट ने मुझे आके सुनाया। कैसे सुनाया, देखिए, तुम कभी कैमरामैन नहीं बन सकते हो, तुम कभी डीओपी नहीं बन सकते हो, ठीक है, तुम ऑर्गेनाइज करते हो, सब कुछ करते हो, वो सब ठीक है, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। तो मन सच में कोई ऐसी खुंदस नहीं आई कि मतलब अभी मैं आई सर, छोड़ दिया? ये दो सुनने के बाद वो भी चलो ठीक है, बॉस बोलते हैं तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ, जी लेकिन वही बात एक असिस्टेंट मुझे बोला है, जी ताकि वो सिर्फ सिनेमाटोग्राफी जानता है, बाकी सारी चीजें नहीं जानता है, जी तो मुझे बहुत खुन्नस लगा। जी हाँ, तो मैंने सोचा ठीक है यार, ये सब चीजों के लिए ना एक तो फिल्म करना चाहिए, हाँ एक फिल्म करके इनके सामने दिखना चाहिए, क्योंकि दैट इज द राइट वे, है कि नहीं। तो मैंने काम ढूंढना शुरू किया, फिर भी नहीं मिल रही थी सर। साथ में था, किरण जी के साथ में था, 2005 तक। तो 2005 में अचानक एक बार फोन आया किसी से, बोले कि हम मिलना चाहते हैं तुमसे। तो जो हस्ती थी वो लेडी थी, ठीक है, हम उनके साथ बहुत काम कर चुके थे, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग फिल्म बहुत ज्यादा करती थी, ठीक है। बी आर चोपड़ा के राइट हैंड थे, क्या बात है, बी आर जो बी आर चोपड़ा के बड़ा राइट काम है। हैंड, जी हाँ। तो उनका नाम है मेजू खान। उन्होंने बोला कि हम मिलना चाहते हैं तुमसे, कोई तुम्हें फोन करेगा। फिर रख दिया उन्होंने। फिर एक महीना छोड़ दी मैंने, कोई फोन नहीं आया। एक महीने के बाद एक बंदे ने फोन किया, बोला कि मैं ईपी हूँ, मेरा नाम नायडू है, तुम्हें मेजू खान ने बुलाया, लेकिन मैंने तुम्हें लिया, इसलिए तुम मुझे मेरा मेरा वेजेस देना पड़ेगा। मतलब यदि उनके थ्रू मैं गया तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट कमीशन मुझे देना है, कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन देना। मैंने बोला ठीक है सर, वो चलेगा, वट एवर इट इज, जो पैसा मिलेंगे उसमें आपको 5% चाहिए, 10% जो भी दे दूंगा मैं। पहला फिल्म है ना, फर्स्ट फिल्म है, मैंने भी थोड़ा उत्तेजित था, चलो ठीक है यार, फर्स्ट फिल्म करते हैं। जाके मिला तो देखा, दो लेडी को मैं पहचानता हूँ। वो बोल रही कि क्या इतना देर, नहीं हूँ प्रोड्यूसर, तुम नहीं जानते हो क्या मुझे। तब मैंने बोला ठीक है मैडम, मैं तो
बैक ऑफ द माइंड सोच रहा था कि साला मुझे छुट्टियां बना दिया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने। जी फिर उन्होंने बातें भी की, बोले कि मैं जानती हूँ, अब मैं तुम्हें ब्रेक दूंगी, लेकिन पैसे वैसे के बारे में पूछो मत, ठीक है? पैसे मैं तुम्हें दूंगी, जितना तुम्हें जरूरत है उतना पैसे दूंगी, जो काम के सामान है वो सारे दूंगी, लेकिन तुम डिक्टेट नहीं करोगे कि कितने पैसे चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है मैडम, आप मुझे ब्रेक दे रहे हो। तो वो औरत ने मुझे यकीन करके पहला फिल्म दिया। फिल्म का नाम था अच्छा था, मैं नाम ही भूल गया सर मेरा पहला फिल्म थी कुड़ियों का जमाना, ठीक है? जी। उसमें रेखा थी, महिमा चौधरी, वसुंधरा दास क्या बात, और किम शर्मा, चारों लेडीज थे, बड़े नाम ठीक। थे उस टाइम। हाँ, बड़े नाम थे, जी ठीक है। मैं तो हवा में जाता, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मुझे काम करना है, जी ठीक है। उसके बाद मुझे डायरेक्टर के पास इंट्रोड्यूस किया था। डायरेक्टर को देखा तो ही इज फ्रॉम, आप जानते हो उनको बहुत अच्छी तरह, सलमान खान प्रोडक्शन में पहले वो सीएफओ थे, जी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या सीईओ कुछ थे, अमर बुठाला। अमर घोटाला। अमर बुठाला जी बहुत बहुत बड़ी हस्ती थी, जी ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भैया मैं हूँ डायरेक्टर और वो है प्रोड्यूसर, हम काम करेंगे। जी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों 1:1 रेशियो में फाइनेंस करके फिल्म बना रहे, जी ठीक है। वैसे मैंने शुरू की थी सर वो फिल्म। तो मैं दिल और ध्यान से कर रहा था, क्योंकि मुझे एक ही शंका हो रही थी, मेरा फिल्म, मेरा फ्रेम कोई भी देखेगा ना, मेरा काम दिखना चाहिए। हम्म, जो लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हारा काम दिखाओ, जी ठीक है, उनको दिखाना चाहिए। तो great, जी मैंने जितने भी लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हारा काम दिखाओ, जी तुम खुद जब काम करोगे ना तुम फोन करके बता, हम जाके देखेंगे। सबको मैंने फोन करके बताया मैं फिल्म कर रहा हूँ इनके इनके साथ, और यहाँ पे ये स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, आप आके देख सकते हो हम्म, तो एक था कि मतलब मन में था कि साले मुझे इतने कुछ कर रहे थे इन लोग, है कि नहीं? तो मेरा पहला फिल्म करते करते सर कुछ 10 दिन के बाद जो स्टिल फोटोग्राफर निकलता है ना, जी स्टिल्स निकालते हैं नॉर्मली फिल्म में, जी वो स्टिल फोटोग्राफ किसी ने देखा, कोई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने देखा, तो उनको पसंद आया, ठीक है। उनको पसंद आया तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया, मेरे सेट पे आया, बोले कि सर आपका फिल्म पसंद आया, आपका जो जो बोलते हैं क्या है कि आपका फोटोग्राफी बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आप हमारे लिए काम करोगे क्या? great, सो मेरा पहला फिल्म करते करते 10-15 दिन में मेरा दूसरा फिल्म बैक टू बैक मिला, जी great, ठीक है। वो दूसरा फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नाम था देवांग डोलाकिया, और उनका असिस्टेंट है, एसोसिएट डायरेक्टर, जी। कौन है मालूम है? वेनसडे का डायरेक्टर नीरज पांडे। नीरज पांडे, क्या बात है। wow, नीरज पांडे सर तब असिस्टेंट थे उनके पास, राइटर और असिस्टेंट, जी देखिए वो ये मौका मिला था कि मुझे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम करने का। फिर सेकंड फिल्म करते करते तीसरा फिल्म मिला, थर्ड फिल्म में आशिक बनाया आपने, कुछ आपने तो सुना होगा। क्या बात है। तो ये ये वो थर्ड, पहली ये वो पहली फिल्म थी जब, वैसे तो सोनू सूद सीधे आजम में आ चुका था, उसके बाद हाँ भी जी, 2-3 फिल्में की, लेकिन वो इतनी ज्यादा मतलब लाइमलाइट में आई नहीं। ये वो पहली फिल्म थी, बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे देखने की कि नहीं हमारे सर, उसके पहले उन्होंने एक तेलुगु फिल्म की थी, ठीक है, रॉबरी। अच्छा, तो हाँ उसमें भी सोनू है। हाँ, उसमें उसमें भी सोनू and टीम, नागर, ठीक है, शायद हाँ नागार्जुन भी थे उसमें। हाँ, नागार्जुन हीरो थे जी उसमें। जी जी वो फिल्म बहुत ही बड़ी फिल्म थी सर, जी काफी बड़ी फिल्म थी। वो फिल्म का फुटेज भी उन्होंने दिखाया काम करते करते। सोनू सूद एकदम बढ़िया इंसान, वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है, बातें बहुत अच्छी तरह करते हैं, काम भी अच्छी तरह करते हैं, बट वेरी क्लीन गाय उस तरह से। फिर सोनू जी के साथ, सोनू और उनके साथ मैंने काम किया। वो फिल्म में रेशियो क्या था मालूम है कि हीरो और विलन दोनों का 50-50% था। जी जी। मतलब इमरान हाशमी का जितना इमरान भी था हाशमी। उतना सोनू सूद का भी था। जी लेकिन हुआ ऐसा कि इमरान जी ने जास्ती से स्क्रीन टाइम ले लिया और सोनू सूद का जितना भी टाइम था स्क्रीन टाइम कम करवा दिया, जी। ठीक है। लेकिन लेकिन फिर भी मतलब अच्छा था जितना भी था। सर फिर भी वो फिल्म बहुत चली सर, जी बहुत चली, मतलब दैट इज द फिल्म व्हिच मेड मी नेम, कोई फिल्म मुझे नाम दिलाई,
जी ठीक है, कैमरामैन करके नाम दिला, जी ठीक है। उसी फिल्म से मैं निकला सर। फिर उसके बाद बैक टू बैक आते गया, अब तक तकरीबन 37-38 फिल्म्स में कर चुका हूँ। जी कुछ उसमें से आधा फिल्म मैंने नेगेटिव में किया, जी ठीक है। बाकी आधा फिल्म मैंने डिजिटल फॉर्मेट में किया, सारे डिजिटल फॉर्मेट में कर लिया, जी ठीक है। तो ये रहा सर। तो सर आपने 2 चीज़ें बोली नेगेटिव के ऊपर और डिजिटल के ऊपर ना। जी दर्शक जानना चाहेंगे कि ये क्या शिफ्ट हुआ, कैसे हुआ, है ना? डिफरेंस डिफरेंस मतलब क्या था, है ना? जी सर डिफरेंस क्या था कि जब मुझे कुछ 12वां 13वां फिल्म थी हशर मेरा, जी जब हशर करता था, हशर का टाइम दैट वाज माय 11th फिल्म या 12th फिल्म, ठीक वो है। नेगेटिव पे थी वो 16। नेगेटिव में थी हाँ 16। 16 कैमरा कैमरा तो भी अभी मेरे बारे में क्या चर्चा हुआ पता नहीं, कौन मेरे बारे में बताया पता नहीं। अरे सर तो मुझे बहुत मन एक साहब ने आया था, हाँ बाबू मान जी आए थे, जी बाबू मान जी बम्बई आए। जी मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला कि बब्बू मान करके कोई सिंगर है, आपने सुना होगा। मैंने बोला हाँ सुना है, उनसे आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप कैफ़े कॉफ़ी डे आ जाओ, हम बात करते हैं। तो हम गए मिलने के लिए, एकदम लंबी लंबी बाल, एक इंसान ऐसे बैठा हुआ था। तो उसके बाजू में थे और एक बंदा, वो है गौरव त्रिहान जी, अरे क्या बात है कैटरेक्ट का ओनर। कैटरे कंपनी के मालिक अच्छा, मतलब म्यूजिक तो इंडस्ट्री का हाँ बड़ा जी, नाम ओके। अभी लेके गए अंदर, मैं गया, मैं दोनों को देखा, एक लंबे बाल वाला, एक तो ऐसे ही कोने में बैठा हुआ है। मैं बोला क्या यार, पता नहीं पंजाबी से क्या बात करेंगे, कुछ आइडिया नहीं। तो मैंने जाके पूछा, बात की, बातें बीतें हुई। तो मुझे बोले कि हम तुम्हें हम पसंद है। मैं बोला अच्छी लगती हो सर, लंबे बाल है। मैंने तो सीधा बोला लंबे बाल है, यू लुकिंग वेरी गुड वेरी हैंडसम, उसमें क्या है। मैं तो बोले कि ठीक है, ये है मेरा डायरेक्टर। फिर उनसे मैंने बात की, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, गौरव जी, बहुत ही धीमी से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। तो बात हुआ, तो बोल रहे कि हम फिल्म करने वाले हैं, आपको करनी है हमारे साथ। ऐसा मैं गया सर, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म इन पंजाब, रीजनल बॉलीवुड से रीजनल सिनेमा रीजनल। फर्स्ट टाइम मैं गया और मुझे बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट मिली। जी जी बाबू मान जी मेरे अच्छे दोस्त बन गए जी वो फिल्म में, ठीक तभी है। उनके साथ हाँ, सेकंड मूवी की एकम जी वो लेकिन वो डिजिटल पे थी वो हाँ। रेड पेन पे शूट तो की वो हुआ क्या था सर कि वही फिल्म में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि गौरव जी के दो कैमरे थे, 16 mm कैमरा। जी तो उनका कहना था कि हम कैमरे के पैसे क्यों बाहर दें, जी हम जी नेगेटिव में शूट करेंगे, 35 नहीं करेंगे, हम 16 में करते हैं। बिल्कुल तो हम लोगों ने 16 में करने के लिए रेडी हो गए। फिर हम लोगों ने कुछ शूट करके भेजा। लैब ने बोला ठीक है, थोड़ा सा स्क्रैच है, वो संभाल पाएंगे। जी तो ज्यादातर मालूम नहीं करेगा, हम लोग दोनों कैमरे यूज किया। फिल्म का आधा खत्म होने के बाद पता चला फिल्म में गेट होती है, जहाँ से गेट के थ्रू ये जो कैमरे के अंदर फिल्म चलती है, ठीक है। ग्रेट में थोड़ा सा एक डेंट था, वो डेंट के वजह से फिल्म के ऊपर स्क्रैच आना शुरू हो गया, नेगेटिव के ऊपर से क्रैच आ गई नेगेटिव में स्क्रैच आ गया। तो तभी ये डीआई नया नया था, डिजिटल फॉर्मेट्स नया नया था, मतलब आपको फिल्म में करके उसको डिजिटलाइज करके फिर वापस फिल्म में डंप करना, जी ये थी। आधा फिल्म खत्म होने का पता चला कि सारे नेगेटिव में स्क्रैच है, माय गॉड! बीच में वो भी सेंटर में स्क्रैच है, तो मतलब फिल्म खराब, ठीक है। तो रेहान जी को मानना पड़ेगा, उन्होंने बताया कि अभी तो आधे से ज्यादा खत्म हो गया, अभी पूरा इसमें करते हैं, डीआई करते वक्त हम खर्च करते हैं। उस जमाने पे उन्होंने तकरीबन 48 लाख स्क्रैच निकालने के लिए, मतलब 50 इतना पैसा स्पेंड किया उन्होंने, 48 लाख 48 लाख, 50 हाँ मतलब 50 लाख में उस टाइम पे तकरीबन 50 लाख सिर्फ स्क्रैच निकालने के कैच लिए। निकालने के लिए निकालने के थी लिए हाँ हमें हमें लगता था कि जो हमारे कैमरे होते थे उसमें स्क्रैच पड़ते थे। हाँ आपके वो कैमरे में नहीं 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 ये हाँ वो आता है क्योंकि वो फिल्म किसी के साथ रगड़ जाने से हो जाता हट जाता है। है। हमारे हाँ तो साथ नहीं वैसे ही होता। उसमें भी हुआ। सारी फोटो काफी हमने भी की हुई है। तो देखिए वो उनका बड़प्पन थी, और दोनों का मतलब बब्बू मान जी का और उनका गौरव जी का बड़प्पन थी। उन्होंने वो सारे जितना भी प्रॉब्लम हुआ था वो उनके ऊपर ले लिया। फिल्म बन गई, फिल्म हिट भी हो गई सर, बहुत बड़ी है भगवान की कृपा बहुत से बड़ी बहुत बड़ी हिट हो गई, ठीक है। हम सब
एकदम अच्छे अच्छे लेवल पे आ गए, जी ठीक है। वैसे मैं पंजाब में एंट्री हुआ, फिर उनका सेकंड फिल्म हुआ, तब गौरव जी उनका दूसरा हाँ, हम फिल्म मिले। रेडी कर रहे थे। हाँ, तो हम मिले, ठीक है। उसमें वो फिल्म हम लोगों ने बोला कि अभी गौरव जी का जो एसोसिएट थे वो टाइम पे फर्स्ट फिल्म में एसोसिएट थे, हाँ, मनदीप बेनीवाल। उनको लेके मनदीप जी बेनीपाल जी को लेके हम करेंगे, तो आप ये भी करके देना क्योंकि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस मनदीप के साथ थोड़ा एडजस्ट करके दूसरा फिल्म करके देना। वही फिल्म में मिले थे भाई साहब, ठीक है, शेरी भाई वही फिल्म में मिले हुए मुझे, ठीक है। और तो वो हम रूम में भी एक साथ, मतलब एक रूम में ही रहते थे। वाह। हाँ, मैं और ओके। सैमी सर। ये थोड़ा अच्छी मतलब मन साहब के साथ अच्छी एकदम ये हो गया ना, अच्छे दोस्त बन गए मन साहब के। हाँ, बहुत बढ़िया दोस्त बन गए। तो मन साहब के जितने भी आसपास के लोग थे सब जानते थे मुझे, जी वो भी बहुत अच्छी तरह बिहेव करते थे। तो मनदीप जी के साथ वो फिल्म किया। तो मनदीप जी के साथ फिल्म करते वक्त हम लोग को प्रॉब्लम आया क्योंकि हम लोगों ने वो फिल्म डिजिटल में किया, रेड वन कैमरे में। तब बहुत सारे लोग बोले थे कि रेड वन मत करो, डिजिटल एरिया है, तुम्हें नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन रिस्क लिया, मैंने बोला कि सर आप मेरे ऊपर रिस्क लो, मैं आपको क्वालिटी देता हूँ, ठीक है, आप चिंता मत करो। क्योंकि नेगेटिव होती है सर कि एक फिल्म करने में 250 कैन होती थी, 400 फीट का 250 कैन तकरीबन, ठीक है, उससे ज्यादा भी होती थी कभी कभी। लेकिन एक कैन का कीमत होती थी वो जमाने के 14,000 से 15,000 रुपये। वो कैन नेगेटिव चलती थी 5 मिनट के लिए, जी 5 मिनट के लिए आपको 15,000 की कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। ये वैसे 35 का था ना? 35 का, हाँ, जो सुपर 16 का था वो शायद 10 मिनट चलता था। हाँ सुपर 16 का का जो 10 मिनट चलता, लेकिन वो भी तकरीबन उतना ही पैसा था, हाँ हाँ, 7-8 हजार तक आता। सेम ही हाँ, पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि सर वो छोटी है ना, फॉर्मेट छोटी है, जी 35 बड़ी फॉर्मेट है, तो 35 को आपको डीआई करने की, ज्यादातर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट है। जी, उसको 16 में करेंगे तो 16 को आपको, डेवलप करना हाँ, बड़ा पड़ेगा। करना है, उसको डेवलप करना है, 35 के लिए डेवलप करना है, तो वो टेक्निकल इश्यू था उसमें। जी तो उन्होंने बताया कि ठीक है करते हैं हम लोग। तो दोनों थे, गौरव जी भी थे और ये भी थे। गौरव जी अलग से फिल्म कर रहे थे, मन साहब अलग से कर रहे पंजाबन थे। हाँ, मिस पूजा को लेके तो टाइम ऐसा था कि मैं किसको चुनूं, कश्मकश में एक फंस डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर, एक्टर, ठीक है। तो पहले मन साहब ने शुरू की, जी, मन एकदम साहब ने पहले शुरू स्टार्ट। किया था, पहले मैंने उनकी फिल्म किया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है करते हैं, अभी कोई तो पहले करना पड़ेगा, या इनको हाँ ना बोलना पड़ेगा, उनको ना बोलना पड़ेगा। जी तो मैंने मन साहब को हाँ करके उनका मनदीप जी के साथ एज ए डायरेक्टर मैंने वो फिल्म की। वो फिल्म भी निकल गई सर, जी। बाय गॉड्स वो ग्रेस, भी वो वो भी भी निकल 4 गई, हफ्ते से ज्यादा चली। वो ज्यादा चली। बहुत बड़ी हिट फिल्म। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो पहला फिल्म में एक असिस्टेंट थे, डिम्पी करके, तो उन्होंने बोला कि सर मैं भी फिल्म कर रहा हूँ, तो जी मेरे लिए एक फिल्म करो। तो उनका फिल्म का नाम था कबड्डी एक मोहब्बत। ये कबड्डी देखिए ये सब लाइन में था, ये सात चारों फिल्म लाइन में था, ठीक एक। है। तो उसके बाद मैंने कबड्डी एक मोहब्बत की, वो भी वही रेड वन पे किया था। तभी भी बहुत मुसीबत आई थी, उनके सारे दोस्त लोग आगे थे सेट पे, आके बोले थे कि शूटिंग मत करो, ये कैमरा खराब है, उसमें नहीं करना है, फिल्म कैमरे में करो। तो फिर हमने बताया कि सर ऐसा नहीं है, कैमरे अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो आप अच्छी तरह से शूटिंग करो, संभाल के शूटिंग करो। आपका जो खर्चा जो फिल्में होती है उसमें आधी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन आप दिल से काम करो, जैसे फिल्में काम करते हो वैसे ये डिजिटल कैमरा में भी काम करो। सारी चीजें आप जो हिसाब से करना है वो हिसाब से करना है, फालतू फालतू मत करो। ऐसा करके वो फिल्म कैसे, वो फिल्म भी चली। जी उसके बाद ऑलमोस्ट मेरे मेरे हाथ में ब्रेक हो गया था, 5-6 साल तो फिर पंजाबी फिल्म नहीं की थी। जी फिर अचानक एक बार मनदीप जी मिले मुझे, बोले कि साहब सर मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, करोगे क्या? तो बोला हाँ, 2018 में, ठीक है। वो फिल्म थी काका जी। काका जी, ये भी देव करोड़ की। हाँ, जी तो फिर देव करोड़ जी थे। तो फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले फिल्म में भी थी, कबड्डी एक मोहब्बत में वो थे। तो जी मुझे मुझे उतना पहचान नहीं था उनका, लेकिन ठीक है एज अ फ्रेंड जानते थे। फिर उनके साथ वो फिल्म किया, काका जी किया मैंने। बस यही सर, ऐसा करके 4 फिल्में पंजाबी में कर डाला मैंने। पता नहीं लोगों को पसंद है कि नहीं करके मेरा नहीं नहीं फोटो। नहीं नहीं, बहुत बहुत जो जितनी भी मूवीज हैं आपकी, वो सारी आपका काम बाकमाल है। तो एक आपने डॉक्यूमेंट्री की, हाँ मतलब जी,
सर ये क्या है और कि इनके जी महानायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन जी भी। जी सर, वो ऐसा था कि जब मैं असिस्टेंट था किरण जी के पास, जी तो हमने एक फिल्म की थी। किरण जी ने बहुत सालों के बाद एक फिल्म फिल्म लिया था, हिंदी फीचर फिल्म, ठीक है। उनका पहला फिल्म जो भी कयामत से के बाद बीच में उन्होंने फिल्म नहीं की, ब्रेक ले लिया, उन्होंने सिर्फ टीवी कमर्शियल की थी, जी ठीक है। फिर उनके पास राकेश मेहरा करके डायरेक्टर है ना, राकेश मेहरा जी, वो उनके साथ टेलीविजन कमर्शियल बहुत ज्यादा करते थे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि वो फिल्म शुरू करने वाला है, फिल्म का नाम है अक्स, अच्छा ठीक अच्छा। है, अमिताभ बच्चन के साथ, मनोज बाजपेयी के साथ, और किरण जी फोटोग्राफी करेंगे, ठीक है। इसलिए करते हैं क्योंकि किरण जी, राकेश मेहरा और अमिताभ बच्चन बहुत सारे टीवी एड कमर्शियल कर चुके थे अंदर, जी कम से कम ये 20-25 ये टीवी कमर्शियल उनके साथ कमर कर चुके थे, राकेश अंडरस्टैंडिंग था। राकेश जी वो अपना वो रंग राकेश दे ओम बसंती, प्रकाश मेहरा, हाँ रंग दे बसंती वाले, हाँ जी, रंग दे बसंती वाले डायरेक्टर। ये भी बड़ा नाम। वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का आदमी है, मतलब एकदम शांत है, जी ठीक है, बहुत ही शांत है, मतलब कभी गुस्सा नहीं होता है, जी ठीक है। तो वो पर्सनली मुझे भी जानते हैं, क्योंकि मेरे मामा के द्वारा जानते हैं जी, उनको वो बचपन से मैंने उनको देखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे लिए किरण जी के साथ ये सब मिक्स होना इजी था। उसी टाइम पे अपना अमित जी का 60th बर्थडे आने वाला था, 60वां जन्म साल जन्मदिन आने वाला था। तो वो टाइम पे क्या होता था कि सर कि एक ये था, ट्रेंड था, चिरंजीवी का 60th बर्थडे, ठीक जी है, और रजनीकांत का 60th बर्थडे, उन लोग उनके उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, ठीक है। तो तभी रजनीकांत या उनका कोई किसी का तो 60th बर्थडे आने वाला था, तो उनके वाइफ ने उनके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो जया जी ने सोचा जया कि बच्चन जी ने। कर ले, इनके लिए भी कर ले। तो जया बच्चन आके किरण जी को बोला डॉक्यूमेंट्री करनी है और तुम हमारे लिए करो, जी ऐसा सिनेमाटोग्राफर तुम करके दो। अभी किरण जी इतनी बड़ी हस्ती, डॉक्यूमेंट्री मतलब, तो उन्होंने बताया कि सुभाष सिंह मैं तुम्हें चांस देता हूँ, तुम डॉक्यूमेंट्री करो, ठीक है, मेरे नाम पे तुम डॉक्यूमेंट्री करो इनके साथ। मैंने किया, उनके साथ डॉक्यूमेंट्री की थी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया था खालिद मोहम्मद साहब ने, आपने सुने होंगे, फेमस कॉलम लिखते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, कॉलमिस्ट थे वो, और वो डायरेक्टर बने, बहुत सारी बायोग्राफी लिखी उन्होंने, बहुत बड़ी इंसान है, बहुत बड़ी हस्ती है तक से, ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्ट की थी, आवाज ठीक है। काट। कम से कम हम लोगों ने एक साल तक किया पूरा डॉक्यूमेंट्री, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाई किसी भी कारण से। जी वो हम भी नहीं जानते हैं क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया था हम लोगों ने, कुछ चीज़ें हम लोगों ने हैंडीकैम में शूट किया, कुछ चीज़ें हम लोगों ने फिल्म कैमरा में शूट किया, कुछ चीज़ें डिजिटल कैमरा में शूट किया, कुछ सुपर 16 में शूट किया, ऐसा मतलब अलग अलग कैमरेज यूज़ किए डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, ठीक है। तो उसी तरफ से वो डॉक्यूमेंट्री की थी, तो डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं हो पाई, तो बोल सकते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट्री की, बस। टीवी कमर्शियल आपने बहुत सारे किए, जी मतलब बहुत बड़े बड़े, क्योंकि टीवी कमर्शियल में बड़े स्टार ही आते हैं ज्यादातर। सर, कमर्शियल बेस ऐसे ही रहता है ना, कि जब मैं वो भी मोस्टली किरण देवंस के साथ रहता था, तो जी बड़ी बड़ी कमर्शियल करते थे, जी ठीक है। वैसे भी करके अमिताभ बच्चन रहता था, ऐश्वर्या रहती थी, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे वो टाइम के जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स थे, सब थे। लक्स का कमर्शियल किया किरण जी के साथ, ठीक है, जी उर्मिला मातोंडकर की, ठीक है, बस ये बहुत सारे एक्टर्स थे। तो इट वाज इजी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मुझे टाइम लगा, 18 ईयर्स तक लगा कि मैं बाहर निकलने के लिए। तो मैं ये नहीं बोल सकता वो स्ट्रगलिंग पीरियड है, या उसके आगे मैं करता हूँ वो भी स्ट्रगलिंग है, सर एवरीथिंग इज लर्निंग, ठीक है। सब कुछ सीखा था मैंने, ठीक है, धीरे धीरे सीखा मैंने, लेकिन अच्छी तरह सीखा, ठीक है। गलतियां की, सुधारा, लेकिन सीखी, जी हाँ, बहुत ताकि बड़ी बात बोली कि जी जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं जी तो गलतियां होती हैं। बिल्कुल। पर्पस ये है कि गलतियों को साथ लेके ना चले, गलतियों से सीख के उनसे आगे निकल जाए। जी तो ये बहुत बहुत बड़ी सीख मिली आपसे ना। सर वो गलतियां नहीं होती सर, वो
सीढ़ियां होती है, बिल्कुल। वो सीढ़ियां होती है। एक बार आपने कोशिश की, नहीं हो पाया, आप तरीका ढूंढोगे जी कि दूसरा तरीका क्या है, जी आप खोजोगे, नया तरीका खोजोगे कि वो सीढ़ी चढ़ने के। चढ़नी कैसी है। जी हो गया ना, आपने सीख लिया ना। जी फिर दूसरा सीढ़ी चढ़ोगे, उधर भी मुश्किलें होगा, तो उसको भी मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके चढ़ना है। ठीक जी है, एक ही झटके में चढ़ेंगे तो ऊपर जाके आपको सांस रुक जाएगी। जी उससे अच्छा धीरे धीरे चलिए, सोचिए कि गलती क्या है। देखो, गलती जानने के लिए, गलती बोलने के लिए, आप गलती करते हो बोलने के लिए, मुझे गलती के बारे में मालूम तो होना चाहिए। यदि गलती नहीं मालूम मुझे, मैं कैसे बताऊंगा गलती क्या बड़ी बात बोली आपने कि धीरे धीरे सीखते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, तो लंबा समय टिकने का आपका चांस बना रहता है, बजाय कि एकदम से चढ़ोगे ना, तो आपके पास वो स्किल्स नहीं होते जो वहां पे सस्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं। ये आपका वाकई में बहुत बड़ा सफर और बड़ा लर्निंग देके जा रहे हो आप। है। नहीं सर, वो होता है ऐसा कि देखिए, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे से बहुत पढ़े लिखे वाले हैं। ठीक है, सब है, लेकिन मैं चल रहा हूँ, मतलब साल में एक फिल्म तो कर लूंगा मैं। जी देखो 35 मतलब तकरीबन व्हाट आई कैन से 2006 से लेके मिनिमम एक फिल्म तो मैं किया है साल में। हम्म, अभी ये साल में भी मैंने एक फिल्म की, शुरू की। ठीक है, पिछले साल मैंने एक फिल्म खत्म की। जी तो सही ऐसा नहीं था कि मतलब देखिए, ये करने के लिए आपके पास एकदम दिमाग ठंडा होना चाहिए, जी जी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, जितना आपके हक है उतना ही करना है, जी। ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो इकट्ठा तीन चार वो। शैम सर, आपने जैसे बॉलीवुड मूवीज की, जी तो फिर रीजनल सिनेमा किया जैसे पंजाबी, तो जी। इसके बिना कोई और मतलब स्टेट की मूवी या और मतलब या सर, मैंने भोजपुरी मूवी किया है। जी जी ठीक है, मैंने भोजपुरी की, एक कन्नड़ा मूवी किया था, आदि की थी। जी। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि एक दिक्कतें होती मैंने थी बहुत। एक आपकी पोस्ट देखी थी उस पे, फेसबुक पे, आपने कोई मराठी मूवी भी की। हाँ जी, मैंने 3 मराठी मूवी भी की। जी जी ठीक है, जी मेरे लाइफ की शुरुआत में मतलब मेरे चौथी फिल्म थी, एक मराठी फिल्म। जी डायरेक्टर का नाम था दीपक नायडू। जी वो 16 mm में किया था। जी प्रॉब्लम क्या होती थी कि सर कि 16 mm सुपर 16 आप करोगे तो उसको ब्लो अप करना पड़ता था वो टाइम पे। जी तो प्रोड्यूसर के पास उतने पैसे नहीं थे जी वो डीआई करने के लिए, उसने डायरेक्ट ब्लो अप कर दिया। डायरेक्ट ब्लो अप करने से क्या हो जाता है कि स्केलिंग चेंज हो जाता है, जी सर कट जाता है, साइड का व्यू कट जाता है। डीआई करेंगे तो नहीं होता है, डीआई मतलब आप स्कैन करके फिर वापस फ्रेम करके आप कर सकते हो। लेकिन उतना पैसे नहीं थे उनके पास, 20-25 लाख नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली उसको प्रिंट कर दी, तो उसके वजह से वो फिल्म खराब हो गई। जी फिल्म का थीम अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी, लेकिन वो पिक्चर के वजह से खराब हो गई। ठीक है, वो पहला फिल्म थी मेरा मराठी में। उसके बाद 2018 16 15 16 टाइम पे मैंने दूसरी फिल्म की थी। उसका था कि अबाउट सावरकर, जो अपना वन ऑफ द पैट्रियट्स। ठीक है, वीर सावरकर करके उनका नाम है। ठीक है, तो उनके बारे में एक फिल्म थी उनके लाइन पे। तीसरी फिल्म मैंने की थी अभी 2-3 साल पहले, दैट इज न्यू डूम करके। ठीक है, और फार्मर्स के बारे में, उनके जो हालात के बारे में महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके बारे में ऐसी की थी। तो भोजपुरी फिल्म 3-4 की, बहुत सारी कमर्शियल तो बहुत किया है, असिस्ट तो बहुत किया है। जी ठीक है, कुछ म्यूजिक वीडियोस की मैंने। जी। तो सर बस सर, चल ही रहा सर। एक चीज पूछनी चाहूंगा, हाँ जी। जैसे कैमरामैन, जी सिनेमाटोग्राफर, डीओपी, ठीक है, हमारे यहाँ पे जैसे अभी पंजाब में बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस बनते हैं, मतलब हर एक कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर काम करते करते मतलब नाम के साथ डीओपी डीओपी लगाते हैं, तो ये क्या मतलब डिफरेंस है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप। सर, ये क्या होता है कि जो कैमरा पकड़ के काम करता है वो कैमरा मैन होता है। जी ठीक है, जी अभी क्या होता है कि सर जो सिनेमाटोग्राफर और कैमरामैन ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों एक ही है जी कि दोनों कैमरा पकड़ते हैं। जी ठीक है,
ठीक है, तो आप कैमरामैन लिखो या सिनेमाटोग्राफर लिखो, दोनों एक ही मतलब है। तो मतलब वो खुद ही ऑपरेट करेंगे जी खुद ही, बाकी सब डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो डीओपी जिसको बोलते हैं सर, डीओपी जब होता है उनके हाथ के नीचे कैमरामैन जैसे 5 से 10 लोग रहेंगे। ठीक है, वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, वो सबको डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक्शन हो रहा है तो एक्शन का कैमरामैन अलग होगा। ठीक है, एक्शन का कैमरामैन क्या करता है, लाइटिंग करता है, फ्रेमिंग बताता है, सब कुछ करता है। और कैमरा ऑपरेटर जो कैमरामैन है, तो उसको बोलता है कि मुझे ऐसा चाहिए। ठीक है, सो ये लेवल ऑफ अप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे कि आप कैमरामैन हो, कैमरा पकड़े काम करो। आप सिनेमाटोग्राफर बनो, सिनेमाटोग्राफर के ऊपर जब आप 3-4 लोगों को डायरेक्ट करोगे तो उसमें उनको बोला जाता है कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। 4-5 कैमरे आपके हाथ में, आप खुद तो नहीं बैठोगे, किसी भी कैमरा में नहीं बैठोगे, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दोगे हर एक कैमरा क्या करना है, कौन सी काम करना है। जी बिल्कुल। ठीक है, हर एक का अलग अलग हिस्सा होगा। ठीक है, एक एक इंडिपेंडेंट कैमरा टीम ही रहेगा उनके पास, और उनको बता दिया जाता है कि मुझे फ्रेम ऐसा चाहिए, इतने से चाहिए, यहाँ से चाहिए, वहां से चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, उनको डीओपी बोला जाता है। ये शब्द को हम लोग ने उल्टी तरफ से यूज कर लिया कि जो भी कैमरामैन है सिनेमाटोग्राफर तक बोल सकता है, जी लेकिन डीओपी बोलना बहुत मुश्किल है। जब तक आप कम से कम 2 या 3 कैमरा डायरेक्ट नहीं करते हो, डीओपी नहीं बोलना चाहिए। अब इंडिया में क्या है होता है कि सर कि डीओपी भी कैमरामैन रहता है, कभी कभी डीओपी के हाथ में बोलते हैं कि तुम भी कैमरा ऑपरेट करो। ठीक है, मैंने किया हुआ ऐसा, क्योंकि मैं कैमरा ऑपरेट करता हूँ, फिर किसी को बुलाता हूँ कैमरे में बैठने के लिए, तो एक सिनेमाटोग्राफर ले लेता हूँ। दूसरा तीसरा कैमरा है तो उसके लिए और एक बंदे को बुला लेता हूँ, वो भी सिनेमाटोग्राफर है। ठीक है, जैसे कि स्टेडिकम ऑपरेटर जो बोलते हैं ना, वो भी सिनेमाटोग्राफर है। जिम्मी जिप ऑपरेटर जो बोलते हैं, वो भी सिनेमाटोग्राफर है। जी जी ठीक है, तो अभी मेरे हाथ में जिम्मी जिप था, स्टेडिकम था, और मैं हूँ, तो मेरे हाथ में 2 कैमरे हैं ना, दो दो सिनेमाटोग्राफर है, तो मैं डीओपी बना। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं वैसे भी मैं नहीं डालता, मैं सिनेमाटोग्राफर डालो बोलता हूँ। लेकिन क्या है कि आजकल लोग बोल देते हैं, अपने आप डाल देते हैं कि डीओपी। डीओपी करने के लिए बहुत सारे टैलेंट चाहिए सर। मेरे जैसे टैलेंट नहीं, मेरे हजारों मेरे जैसे टैलेंट मिलके होगा तो डीओपी बोल सकते हैं, है ना। तो सैबी सर, जैसे अभी हमारे यहाँ पे भी फिल्मों का काम बंद हो रखा है, बॉम्बे में भी ऑलमोस्ट सारा काम जो हमारा फिल्म लाइन का है, चाहे वो टीवी सीरियल है, जी चाहे वो कमर्शियल एड है, जी चाहे वो अ, सब कुछ जो है वो मतलब इस कोविड की वजह से बंद हो। जी तो कई बार जैसे अभी आप कंटिन्यूस काम करते हैं, बॉम्बे हम भी रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब डेली बेसिस काम है, तो मतलब अभी कुछ ये टेंशन नहीं होता, कोई डिप्रेशन नहीं आता कि मतलब काम में मस्त रहने वाले बंदे अभी एकदम घर पे बैठ गए। सर, एक तो अच्छा हुआ कि देखिए इतना साल हम दौड़ते रहे जी काम के पीछे, पैसे के पीछे। ठीक है, जी हम अपना सेहत नहीं देखे, जी अपने परिवार नहीं देखे, क्योंकि परिवार में किसी को पता नहीं चलता था कि पिताजी कब आते हैं, या मदर काम करती है तो मदर कब आती है घर पे, और जाती है कब, किसी को टाइम पता नहीं चलता होगा। हमें ये नहीं मालूम कि बच्चा कौन सा स्कूल पढ़ रहा है, कौन सा क्लास जा रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उतना बिजी थे हम लोग। लेकिन अभी ये आने के बाद ऐसा लगा कि घर क्या होती है, क्या रिलेशनशिप होता क्या है, ठीक है, परिवार होती क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा है कि मुश्किल तो है, अचानक ये सब होता है। लेकिन हम लोग उसको अलग कर देते हैं सर, कुछ लोग ले नहीं पाते, प्रेशर ले नहीं पाते। देखिए चीजें जो है अपने हाथ में होगा तो बात अलग होती है कि नहीं। यदि अगले क्षण अपने हाथ में नहीं है तो हम कैसे उसका चिंता करें, बोलिए। अगली क्षण मतलब नेक्स्ट मोमेंट मेरे हाथ में नहीं, मैं क्या करूंगा कैसे रहूंगा मुझे नहीं मालूम, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि अगली क्षण कुछ और हो गया, हो सकता है, आपसे isn't it? जब फोन पे बात होती है तो आप हर बार बोलते हैं कि जैसे वो, मैं आप सुनना चाहूंगा, आप इंटरव्यू में भी अभी जी लाइव चल रहा है, जो आप बोलते हैं कि रात को हम सोते हैं, भगवान ने टाइम दिया सोने के लिए, हाँ जी हाँ जी। तो सर वो एक बार। हाँ, ये हाँ होता ऐसा है कि सर कि तो देखिए बोलते हैं कि ना, नींद गहरा होता है। जी ठीक है, जी यदि कोई इंसान बहुत ही गहरा नींद सो गया, जी उसका मतलब वो गुजर गया। जी जी ठीक है,
नींद से उठना चाहिए इंसान, जी तभी तो जीवित होता है कि नहीं? जी यदि सो ही गया तो डॉक्टर साहब आपको मालूम है, सो ही गया तो मतलब गया, कोमा में गया, उसके बाद मर जाता है, जी उठने की नौबत नहीं होती। सो मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि है कोई तो भगवान है ऊपर, यदि वो आपको गहरे नींद से उठाया नहीं है ना, आपको दिन नहीं देगा ना, आप जी नहीं पाओगे। जी तो हमें हर दिन सुबह उठ के बोलना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए कि भगवान आप अच्छे हो, आज के दिन दिया है ना, आज के दिन मुझे संभालो, है कि नहीं? हाँ, सब कुछ उनके हाथ में दे दो सर, अपने हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में दे दो, अपना कर्म करो, बस जो करना है वो करो, एक्सपेक्ट मत करो कि वापस क्या मिलने वाला, जी आप जो कर सकते हो उतना करो, बस कोई चीज है। लेकिन लोग ऐसे नहीं करते ना, लोग कल मैं क्या करूंगा, परसों मेरे पास काम नहीं है, तरसों वो तो काम निकल गया, अगली महीना मैं क्या करूंगा, अरे बच्चों का फीस भरनी है, घर का रेंट कैसे दूंगा, ईएमआई कैसे भरूंगा, अगली साल क्या करूंगा। तो मतलब यदि आज आप आज के लिए नहीं जी पाओगे तो फायदा क्या? आज के दिन मिला है, आज जी लो, आज के दिन, कल के बारे में कल सोचेंगे। है कि नहीं? सोचना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना भी मत सोचो। जी आप है आज, प्रेजेंट, आप सोचते रहते हो फ्यूचर, फायदा क्या है? तो आज का पूरा दिन आप छोड़ दिया फिर, है? तो मैं यही बोलता हूँ कि आज के दिन जियो, देख लो, है ना? आज मुस्कुराने के समय मिला तो मुस्कुरा लो, रोने के लिए टाइम मिला तो रो लो, झगड़ा करने के लिए टाइम मिला तो झगड़ा कर लो, जी कल कल देखेंगे। बिल्कुल कल किसी ने नहीं देखा सर, किसी ने नहीं देखा कल, है ना? उतना देख लिया होता तो हम तो डॉक्टर साहब बोल ही सकते हैं ना, गारंटी दे सकते हैं डॉक्टर साहब, तुम मरे हुए नहीं। हाँ है कि नहीं? सो किसी का हाथ में नहीं है सर, नो बडी हैज दैट, किसी के हाथ में नहीं है। तो हम समझ ले कि जी कल अपना नहीं है तो जिंदा होगा, क्योंकि देखो एक बार पैदा होने के बाद सर मरना जरूरी है बिल्कुल ना? सो हम तैयार रहे ना उसके लिए, मरने के लिए तैयार रहे, जीवित रहने के लिए क्यों बोलना है? मैं रहूंगा, कल रहूंगा, परसों रहूंगा, तरसों रहूंगा, अगले 10 जन्म तक रहूंगा, वो क्यों सोचना? पैदा तो हो गया, आज नहीं तो कल मरना ही है ना, एक्सपेक्ट करते रहेंगे, हाँ मरना है, ठीक है, कभी कभी भी आ सकता है। सो आपको ज्यादा चिंता नहीं होगी मन में। सैवी सर आपने मतलब काफी टाइम दिया हमें, आपसे बातें करके हमारी तो बात होती रहती फोन पे, तो सब लोग जो देख रहे हैं उन लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, और भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी सब काम जो जैसे चल रहे थे वैसे स्टार्ट हो जाए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का है, जिसका भी है, चाहे वो दुकान का है, किसी का बिजनेस है, तो भगवान करे हम फिर वैसे काम कर पाए, और आप अभी जूम पे फेस टू फेस हो रहे हैं, तो हम मिलके लाइव काम मिले। करें, हाँ मिलें, जरूर काम करेंगे करें सर, और बहुत सारी बातें करें। जरूर करेंगे सर, आशा है कि लोग ने सबका ख्यालात चेंज हो गई पिछले 1 साल में, जी है ना? सोच विचार बदली हो गया, चेंज हो गया, ठीक है? अभी इंसान जो गलतियां करते थे, शायद मैं तो नहीं करूंगा जो गलती मैंने की थी, जी मैं यही सोचूंगा कि बाकी इंसान भी ऐसे ही करेंगे, है ना? जो गलतियां जो करते थे वो सुधार लेंगे हम लोग अभी, जी है ना? तो अच्छा ही होगा, फ्यूचर फ्यूचर अच्छा ही होगा, लेकिन हम नहीं जानते फ्यूचर क्या होगा, बस बस यही सोच के चलिए कि कल अच्छा ही होगा। सही है। ठीक है चलो, सर, फिर कुछ दिन के बाद आपसे ऐसे ही बात करेंगे, जरूर जरूर सर, फ्रेंड्स जरूर को आपके रूबरू करवाएंगे। ठीक है जी, आपने जरूर सर। टाइम दिया, इतनी हमारे साथ काफी बातें की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अपनी लाइफ के बारे में। थैंक यू सो मच सैवी सर। सर एक बात बोलना चाहता हूँ, जी शायद मैंने किसी का मन दुखाया मेरे बातों से, तो मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है? अरे नहीं हो नहीं, सकता है कि किसी को भी मतलब जो मैं बोलता हूँ उसमें कोई ना कोई तो हर्ट हो सकता है, होगा तो प्लीज माफ कर लीजिएगा, मैंने सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत बताई, है ना? थैंक यू ठीक है वेरी जी, मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू। मच।